हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे जैव विकास। इससे पहले मैंने डिस्कशन किया था मानव आनुवंशिकता किसे कहते हैं। जैव विकास क्या होता है कि अब तक प्रारंभ से लेकर आज तक जो भी जीव जंतुओं में शारीरिक रचना, कायिक एवं रासायनिक, भूरी विकास, आचरण आदि में जो भी कुछ ना कुछ तो परिवर्तन हुआ है। जैसे पहले मनुष्य क्या था कि उसकी पूँछ होती थी, झुककर चलता था, लेकिन अब क्या है, सीधा चल रहा है। तो उसमें परिवर्तन हुआ है, यही क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। जैव विकास के बारे में अपनी अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की लैमार्क ने, डार्विन ने, वेल्स ने, डिब्रीज साहब ने। उन्होंने कई श्रेणियां बताई। पहली श्रेणी बताई कि वर्गीकरण से प्रमाण मिले। वर्गीकरण जैसे हमने 5 किंगडम बताए थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांटी, फंगी बताया था ना, उसी से। फिर संयोजक जंतुओं से प्रमाण। दूसरी है तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। संरचना जैसे समजात अंग हो गए, होमोलोगस ऑर्गन्स हो गए, एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए, कि जैसे कि पक्षी, चमगादड़ के पंख, पक्षियों और कीटों के पंख सिर्फ उड़ने के काम आते हैं, तो वही। फिर आता है तुलनात्मक भ्रूणों से प्रमाण मिले। फिर आता है आपका भौगोलिक वितरण से प्रमाण मिले। 6.7 पॉइंट है तुलनात्मक कायिक एवं जैव रासायनिक के से प्रमाण मिले। आनुवंशिकता से प्रमाण मिले। पशुपालन से प्रमाण मिले। रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण मिले। जीवाश्म विज्ञान से भी प्रमाण मिले। तो सेकंड पॉइंट डिस्कशन करेंगे तुलनात्मक संरचना से प्रमाण। तो डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स में समजात अंग और समरूप अंग में अंतर बताना है। समजात अंग क्या होते हैं? समजात, समान, जिन अंगों की मूल संरचना, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उनका, मूल संरचना और उत्पत्ति क्या हो, समान होती है, वो समजात अंग कहलाते हैं। और समरूप अंग में क्या होता है कि जिन अंगों की मूल संरचना और उत्पत्ति एक समान ना हो। समजात अंग में दूसरा पॉइंट है, इनके कार्य समान नहीं होते। समजात अंगों के कार्य समान नहीं होते। जैसे पक्षियों के पंख और मेढक के अग्रपाद एक जैसे होते हैं, लेकिन कार्य नहीं करते हैं। पक्षियों के पंख उड़ने का कार्य करते हैं, मेढक के जो अग्रपाद होते हैं वो चलने का कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य की बाजू और घोड़े की अगली टांग। मनुष्य के जो बाजू होते हैं मतलब हाथ काम करने के लिए होते हैं, और घोड़े के आगे चलने के लिए होते हैं। अलग 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 है ना, उनके कार्य अलग अलग हैं। फिर समरूप अंग में जैसे पक्षी, इनके कार्य समान होते हैं। इनके कार्य क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे पक्षी, चमगादड़ के पंख हो गए और कीटों के पंख हो गए, वो सिर्फ क्या करते हैं? उड़ने का कार्य करते हैं। और उसमें क्या था कि बात एक ही है, लेकिन कार्य उनके डिफरेंस है। जैसे मनुष्य के जो हाथ हैं वो कार्य करने के कार्य करते हैं, लेकिन घोड़े के जो अगली टांगें हैं वो क्या करती हैं? चलने का कार्य करती हैं। फिर उसके बाद आता अवशेषी अंग। अवशेषी अंग ऐसे अंग जो अर्ध विकसित हों एवं निष्क्रिय अनावश्यक अंग। जैसे हमारे अक्लदाढ़, नाखून हमारे सौंदर्य को बढ़ाने का कार्य करते हैं। बाल भी हमारे सौंदर्य बढ़ाने का कार्य करता है। कर्ण, पल्लव की पेशियाँ, एपिडिडाइमिस आदि, ये सब क्या है? हमारी अवशेषी अंग हैं। फिर आता है थर्ड पॉइंट, संयोजन जातियाँ। संयोजक जातियाँ क्या होती है? कनेक्टिंग लिंक आर स्पीसीज। कैसे कनेक्ट करता है एक जाति दूसरी जाति से? तो कुछ जीव जंतुओं में जिनमें कम विकसित निम्न वर्गीय जातियों के तथा इनसे अधिक विकसित उच्च वर्गीय जातियों के लक्षणों का सम्मिश्रण बनाया जाता है। निम्न और कम मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, जिनको कहते हैं संयोजक जातियाँ। जैसे कि ये बहुत बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं कि संयोजक जाति, जैसे प्रोटीरोस्पंजिया किससे बना है? प्रोटोजोआ तथा पोरीफेरा के कुछ लक्षण से मिलकर बना है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? इनके एक कोश की सदैव स्पंजों की कीप कोशिकाओं के समान होते हैं। फिर आता है युगलीना। युगलीना किसके बीच की संयोजक कड़ी है? तो आप बता देंगे, पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, क्योंकि प्रोटोजोआ संघ का जंतु है और इसमें क्लोरोफिल युक्त होता है, जो भोजन बनाने का निर्माण करता है। फिर आता है नियोपिलाइना। ये एनिलिडा से, मोलस्का से बनता है, बीच की कड़ी है। इसमें गुंबदनुमा कवच मोलस्का की तरह तथा गिल्स पाए जाते हैं। फिर आता है पेरीपेटस। पेरीपेटस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी होती है। पूछा रहता है पेरीपेटस किसके बीच की कड़ी होगी, तो आप बता देंगे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी होगी। फिर आता है आर्कियोप्टेरिक्स। ये किसके बीच की कड़ी होती है?
सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी होती है। इसमें सरीसृप की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत और अग्रपदों पंजे जो होते हैं वो सरीसृप की होते, तथा उड़ने के लिए भी इनमें क्या होता है, पंख होता है। ये भी पूछा रहता है आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच की कड़ी है, तो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। या ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी कौन सी है, तो आप बताएंगे आर्कियोप्टेरिक्स। फिर आता है प्रोटोथीरिया। इसमें 3 श्रेणियां होती। एकेडिना जो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है, ये कांटेदार कीट होता है और मतलब अंडे देता है। फिर आता है जैकलोसम, ये भी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है और कांटेदार कीट की होता है। फिर आता है आपका ऑरिथोरिंग्स, ये भी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाया जाता है, लेकिन ये बतख चोची प्लेटिपस पाया जाता है, इसमें डकबिल प्लेटिपस भी कहते हैं। तो कल हम इसके बारे आगे बात करेंगे, किसकी तुलनात्मक गुण वाले के विकास के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।